सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। ये कथा तो विदित ही है कि महादेव भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश का मस्तक काट दिया था। माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए विनायक बालक ने पिता शिव शंकर को गुफा में प्रवेश नहीं करने दिया और उनसे युद्ध कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ को त्रिशूल से बाल गणेश का सिर काटकर वहां हाथी का मस्तक लगाना पड़ा। लेकिन भगवान शिव को ऐसा क्यों करना पड़ा, ये कथा बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल ब्रह्मवैत वर्त पुराण के अनुसार एक बार नारद जी बड़ी ही जिज्ञासु अवस्था में श्री हरि नारायण के पास पहुंचे और विनीत स्वर में बोले, हे प्रभु, वैसे तो आप मेरी मनस्थिति समझ ही चुके हैं, फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भगवान शंकर पीड़ाहारी हैं, संसार के कष्टों को दूर करने वाले हैं, उन्होंने क्यों अपने पुत्र गणेश जी के मस्तक को काट दिया है। इस पर श्री हरि विष्णु ने कहा, सुनो नारद, तुम्हें इसके लिए एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। महादेव के दो भक्त थे, माली और सुमाली। उनका किसी व्याधि को लेकर सूर्यदेव से युद्ध हो गया। माली और सुमाली पर सूर्यदेव ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग कर दिया। उनकी दारुण पुकार सुनकर क्रोधित महादेव ने सूर्यदेव पर शूल का प्रहार कर दिया। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई। वो अपने रथ से नीचे गिर पड़ा। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र मृत अवस्था में है तो वो विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया, संसार में अंधकार छा गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को शाप दिया। वो बोले कि जैसा आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र की अवस्था हुई, आपको एक दिन स्वयं अपने पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार करना होगा। आपके पुत्र का मस्तक कट जाएगा। ये सुनकर भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सूर्यदेव की चेतना लौटा दी। इसके बाद ऋषि कश्यप अवाक रह गए और क्षमा याचना करने लगे। जब सूर्यदेव को कश्यप जी के शाप के बारे में पता चला तो उन्होंने सभी का त्याग करने का निर्णय लिया। ये सुनकर देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा सूर्य के पास पहुंचे और उन्हें उनके काम पर नियुक्त किया। बाद में जैसा कि ऋषि कश्यप का शाप था, गणपति बालक के विवाद से वैसी स्थिति पैदा हुई और महादेव को अपने पुत्र का मस्तक काटना पड़ा। खबरी चौखट की रिपोर्ट।